हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आकार पत्र 4145 आपको क्यों देखने चाहिए। आकार पत्र 4145 क्या होता है, ये क्या बताता है और किस लिए ये ज़रूरी होता है। साथियों, जब भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आजकल तमाम सारे फ्रॉड हो रहे हैं आपके पास। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कई बार डबल रजिस्ट्री फ्रॉड हो रहा है, कई बार बिना म्यूटेशन के, या मान लीजिए गलत श्रेणी नंबर, लोन वाली ज़मीन, या मान लीजिए सरकारी ज़मीन या किस ज़मीन पर कोई भी केस चल रहा है वो वाली ज़मीन आपको बेच दी जाती है। तो ऐसे में आपका सारा पैसा चला जाता है। उसी में से एक फ्रॉड है साथियों, सरकारी ज़मीन का बेचा जाना। ठीक है, कई लोग सरकारी ज़मीन को बेच देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा फ्रॉड है ये। तो उससे कैसे बचें, उसके लिए आपको देखना होता है एक आकार पत्र 4145। तो साथियों, आकार पत्र 4145 क्या बताता है, देखिए वैसे तो सरकारी ज़मीन जो है वो पता चल जाती है कि सरकारी ज़मीन है, सीलिंग की ज़मीन है, किसकी है, पता चल जाती है। मान लीजिए आप 1% भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं साथियों, तो आपको आकार पत्र 4145 देखना चाहिए। आकार पत्र 4145 क्या बताता है कि ज़मीन जो अलॉटेड हुई थी तब किस प्रकार की ज़मीन थी। देखिए साथियों, ज़मीन जो है कोई भी भूमिदर पहले से नहीं था। सरकार ने जब जमींदारी विनाश अधिनियम खत्म किया तो उन्होंने छोटे छोटे किसानों को ज़मीन बांटी। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रधान जमीन का पट्टा देते थे पहले। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई घर का प्रधान था, उसने आपको तालाब का पट्टा दे दिया। ठीक है, और खतौनी पे आप उसके भूमिदर बन गए। लेकिन साथियों, कानून ये है कि तालाब का पट्टा नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई चरागाह है, सरकार की आरक्षित ज़मीन है, कोई मान लीजिए स्कूल की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, मान लीजिए ग्राम समाज की ज़मीन है, तो इसका पट्टा नहीं होता है। कई बार प्रधान ने इनके पट्टा अलॉटेड कर देते हैं और जो है भूमिधर बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे चाचा जी प्रधान हैं, उन्होंने मुझे तालाब का ग्राम सभा का गलती से पट्टा कर दिया धोखे से 420 से। ठीक है, अब मैं बन गया भूमिधर। वो ज़मीन एक्चुअली है ग्राम सभा की, लेकिन मुझे पट्टा गलती से अलॉटमेंट कर दिया गया। अब वो ज़मीन जो है मैंने आपको बेच दी। ठीक है, आपको बेच दी। अब आपको 10 साल बाद पता चला वहाँ पे सरकार कार्रवाई कर रही है, वो कह रही है हमारी ग्राम सभा की ज़मीन है, तो आप फंस गए। बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, पैसा डूब गया। अब इसी फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए था, जैसे ही मैं ज़मीन आपको वो बेच रहा था, आपको ज़मीन का आकार पत्र 4145 निकलवाना चाहिए था। आकार पत्र 4145 आपको ये बताता कि ये मुझे, यानी कि मैं बेच रहा हूँ आपको, मुझे ये ज़मीन कैसे मैं उस ज़मीन का मालिक बनाऊँ। ठीक है, क्या वो ज़मीन, अगर मान लीजिए आकार 45 निकलवा दे तो उस पर तुरंत लिखा होता कि ये ज़मीन जो है पहले चरागाह की थी, तो चरागाह की ज़मीन का ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता, चरागाह की ज़मीन का कोई भूमिदर बन ही नहीं सकता। ठीक है, पट्टा भी नहीं दे सकते, तो यानी कि इलीगल था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आपसे रुपये ले लिया और आपको ज़मीन बेच दी। अब वो भाई आपका पैसा तो वेस्ट गया। तो इसी फ्रॉड से बचने के लिए आपको आकार पत्र 4145 देखना होता है। ठीक है, क्योंकि आकार पत्र 4145 जो है वो चकबंदी के दौरान तैयार किया जाता है। तो उसमें सारी पुरानी प्रविष्टियां रहती हैं कि ज़मीन जो आपके पास कैसे आई, कौन सा पहले गाटा था, ये भूमिदरी नंबर क्या था, ज़मीन किस प्रकार की थी, कैसे आपको अलॉटमेंट हुई, सब कुछ उस पर दिया जाता है। साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन के, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।